प्रणाम मैम। थैंक यू यूनिवर्स। आप सबका वेलकम है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो आज हम देखेंगे सोल की एनर्जी। ठीक है, ये जो सिंबल है ये यिन यांग का सिंबल है। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आपको फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी समझाने में। तो आप ऐसा समझिए, ये कंप्लीट एक सोल है और उसमें 2 तरह की एनर्जी होती है। ये वाइट वाला जो है ये मस्कुलाइन एनर्जी है और इसमें ये छोटा सा हिस्सा फेमिनाइन एनर्जी है। और ये जो ब्लैक वाला है ये फेमिनाइन एनर्जी है और इसमें ये छोटा सा हिस्सा मस्कुलाइन एनर्जी है। तो एक सोल में 2 एनर्जी रहती है, यानी दोनों एनर्जी होती है। फेमिनाइन एनर्जी भी होती है और मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है। ये एक कंप्लीट सोल की एनर्जी है। तो हम इस यिन यांग की एनर्जी से क्या समझते हैं? यिन यांग आर प्रेजेंट इन ऑल थिंग्स। मतलब यिन यांग सब में होता है। इंसानों में भी होता है, जानवर में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। यानी कि यूनिवर्स की जो पूरी एनर्जी है वो यिन यांग एनर्जी जैसी ही है, यानी यिन यांग एनर्जी ही है। जहाँ पे यिन यांग एनर्जी लव, करियर, लाइफ, मतलब हर अपोजिंग फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड इन द राइट वे इन ऑर्डर टू अचीव हारमोनी। मतलब यिन यांग पूरा बैलेंस होना चाहिए आपका हारमोनी में रहने के लिए। यिन यांग की क्वालिटीज़ अगर हम देखें तो यिन मतलब फेमिनाइन और यांग मतलब मस्कुलाइन। देखिए, फेमिनाइन जो है वो डार्क मीन्स शीतल, मीन्स पानी जैसे, और लाइट मीन्स उजाले जैसे, सन मीन्स वार्म, और फायर मीन्स आग जैसे। मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट क्वालिटीज़ उनमें होंगे, तभी तो बैलेंस होगा ना। फेमिनाइन मस्कुलाइन सेम हो जाएंगे तो फिर कैसे? जैसे ठंडा गर्म और अंधेरे के लिए लाइट। देखिए, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स कंप्लीशन एंड दैट डुअलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव इक्विलिब्रियम। मतलब ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन को। और ये जो डुअल एनर्जी है, मेल फीमेल यानी फेमिनाइन मस्कुलाइन जो एनर्जी है, इसको आप बैलेंस करेंगे तो तभी आप इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तभी बोलते हैं कि आपकी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। देखिए, अब देखते हैं ट्विन फ्लेम का केस। तो ट्विन फ्लेम में क्या होता है? ये ब्लैक पार्ट वाला जो फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होता है, और ये मस्कुलाइन में ये मस्कुलाइन वाला पार्ट ज़्यादा होता है। यानी डिवाइन फेमिनाइन में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होता है और डिवाइन मस्कुलाइन में मस्कुलाइन एनर्जी कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर देखिए, एक सोल में तो ये दोनों होता है तो वो लोग सोल से ही बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जो ट्विन फ्लेम है उसमें ये एनर्जी डिवाइड हुई रहती है, इसलिए हमको एनर्जी बैलेंस में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आता है। इसलिए हमको नॉर्मल सोल से ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। तो हम देखिए, आपको डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ क्या आएंगे? वो क्रिएटिव होगी, इंट्यूटिव होगी, एक्सप्रेसिव होगी, कंपैशनेट होगी, फ्लो में रहती होगी, प्रेजेंट में रहती होगी, और प्यार से रहती होगी हर किसी के साथ। और जो डिवाइन मस्कुलाइन जो बैलेंस वाले हैं वो कैसे होंगे? सपोर्टिव होंगे, अवेयर होंगे, डिसीज़न लेते होंगे, स्ट्रक्चर मीन्स हर सब कुछ सही करते होंगे, उनका हर काम करने का एक पर्पज़ होगा, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते होंगे और हर किसी की रिस्पेक्ट करते होंगे। तो ये हमने देख ली डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन की क्वालिटीज़। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि ये क्वालिटीज़ अगर पहले से हम में होती तो हमको इनर वर्क नहीं करना पड़ता। लेकिन ऐसा क्या होता है जिससे हम डिस्टॉर्टेड या वुंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनर वर्क करके फिर से इस एनर्जी मीन्स इस क्वालिटीज़
को वापस पाना होता है और अपना एनर्जी बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन में सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी होती है और मस्कुलाइन नहीं होती है, और मस्कुलाइन में सिर्फ मस्कुलाइन एनर्जी होती है, फेमिनाइन नहीं होती है ना। यहाँ पे फेमिनाइन में फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी भी होती है, और मस्कुलाइन में मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी भी होते हैं। तो हमको वही अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करना होता है, यानी जैसे एक कंप्लीट सोल होने के लिए उसके अंदर दोनों फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होना चाहिए, वैसे ही एक ट्विन फ्लेम के अंदर दोनों एनर्जी बैलेंस होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि हमको एनर्जी बैलेंस करना पड़ता है और इनर वर्क करना पड़ता है। चलिए आइए देखिए हमने सबसे पहले जो कंसेप्ट देखे था, जैसे बॉडी ट्विंस बॉडी होती है, दोनों की बॉडी सेम सेम होती है, वैसे ही हमारे ट्विंस सोल होते हैं। मीन्स इसमें दोनों एनर्जी सेम सेम होती है, यानी एक ही सोल के दो हिस्से, यानी एक ही एनर्जी के दो हिस्से होते हैं। तो अगर एक में डिस्टॉर्शन आ जाती है तो दूसरा उसको मिरर करने लगता है, क्योंकि सोल तो एक ही होती है ना, इसलिए अगर दूसरा डिस्टॉर्टेड हो जाए तो उसको भी पेन होता है। तो ये डिस्टॉर्शंस कहाँ से आती हैं? देखिए हमारी एनर्जी जो होती है वो डिवाइन से मिलती है, और जो हमारी सोल में होती है। तो हमारे डिवाइन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? लव, पीस, पॉजिटिविटी, और हाँ हर चीज़ हमें, हमारी सारी पॉजिटिविटी यस। तो हमारे अंदर ही सब कुछ यस होता है, लेकिन हम जो ये डिस्टॉर्शन ले जाते हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और ये सोल जब बॉडी में आ जाती है तो हम ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं, तो ये हम ह्यूमन जैसे बिहेव करने लगते हैं। कैसे? देखिए हमें इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव और हेट की इमोशंस होते हैं, फियर और एंगर होता है, डिज़ायर और प्राइड होता है, सेम गिल्ट होता है, एपैथी ग्रीफ होता है, और पॉजिटिव इमोशन जैसे पीस, जॉय, हैप्पीनेस होता है। इमोशंस हो जाता है हमारे, हम इंसान, लेकिन हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। हमारी नीड्स होती है, बॉडी की नीड्स होती है, जैसे खाना होता है, कपड़ा होता है, घर होता है, वैसे ही हम सोसाइटी में रहते हैं, और हमारे कुछ रिलीजियस बिलीफ होते हैं, और हमारा एक तो ब्रेन लॉजिकल होता है। इन सब फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं, जो हमें डिस्टॉर्टेड बना देते हैं, वुंडेड बना देते हैं। तो हमें इसके लिए इनर वर्क करना चाहिए ताकि हम इस एनर्जी में आ जाइए, डिवाइन फेमिनाइन की बैलेंस एनर्जी में आ जाए, या फिर जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी बैलेंस एनर्जी में आ जाए।